कल मार्केट कैसा रहा? क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट की देखने को मिली, साथ में उठापटक भी देखने को मिली। अब ऐसे में कल मार्केट एक भयंकर वाली तबाही लेके आ सकता है, क्योंकि 17,000 के लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग 1,20,000 की आ रही है। 17,000 के लेवल पे 89,000 का पुट राइटिंग नजर आ रहा है, यानी मार्केट को फिर से ट्रैप जोन में क्लोज कर दिया जाता है। यहाँ पे में मार्केट एक बड़ा खेल खेल सकता है, भयानक वाला, क्योंकि निफ्टी को अभी भी 17,000 के नीचे ही क्लोजिंग देखने को मिल रही है। निफ्टी की यहाँ पे निफ्टी के अंदर देखें तो आज का जो लो लगा है 16,825 का निफ्टी लो लगाता है। ऊपर की साइड से आज मार्केट के अंदर क्या हुआ, बिल्कुल गिरावट के साथ मार्केट स्टार्ट होता है और एक गिरावट के साथ नया लो लगा देता है 16,825 का। पहला लो क्या था 16,850 का, यानी एक तरह से नया लो लगा दिया है मार्केट ने। यानी बैंक निफ्टी की तरफ जाए तो बैंक निफ्टी के अंदर 38,000 एक तरह से 900 का बढ़िया वाला सपोर्ट लेके मार्केट ने फिर से रिकवरी देखने को मिली बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन ओवरऑल देखें तो अभी भी बैंक निफ्टी के अंदर करीबन 200 पॉइंट से ज्यादा गिरावट के साथ क्लोज किया जाता है और निफ्टी को यहां पे 100 पॉइंट से ज्यादा गिरावट यहां पे निफ्टी के अंदर भी देखने को मिली है। ऐसे में मार्केट का आज का जो हाई था ना बैंक निफ्टी की तरफ जाए तो वो भी आज ब्रेकआउट नहीं कर पाया, तभी मार्केट के अंदर और निफ्टी के अंदर देखें तो निफ्टी का इस लेवल से लगातार ये गिरावट आना थोड़ा सा खतरा हमारे लिए दोबारा से पैदा कर देता है। यानी मार्केट जो है ना इसी दायरे में झूलता हुआ नजर आ रहा है पिछले अगर हम 4-5 सेशन से देखें लगातार। लेकिन अगर हम बड़े टाइम फ्रेम देखें तो ये वाला लेवल एक ट्रैप जोन बन चुका है। इस ट्रैप जोन में मार्केट घूम रहा है, इसी जोन में घूम रहा है ना, बिल्कुल मार्केट इसी जोन में एक नया लो लगा देता है, मार्केट फिर से रिकवरी कर जाता है। यानी बड़ा ट्रैप किया जा रहा है भाई, बड़ा ट्रैप। अगर हम यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे समझने जाएं तो मार्केट का जो सिनेरियो बनेगा ना, थोड़ा सा मूवमेंट इस लेवल से मार्केट के अंदर गिरावट और ये नीचे वाला अच्छा खासा बार बार ये सपोर्ट, यानी मार्केट जो है इसी दायरे में घूमता हुआ नजर आ रहा है। अब यहां पे अगर हम देखें ऊपर की साइड हमारे पास क्या आ रहा है 17,200 का लेवल मार्केट टेस्ट नहीं कर पा रहा है ऐसे में, और नीचे की बात करें तो 16,800 का अभी भी एक सपोर्ट जोन बनता जा रहा है। लेकिन मार्केट के लिए बड़ा सपोर्ट हमने क्या बनाया था 16,750 और 16,800 का ये लेवल, और 800 का लेवल को सपोर्ट लेके 825 से ही रिकवरी दिखा दिया मार्केट ने। अब ये वाला कल का दिन कहां पे क्या नया लो लगा सकता है मार्केट, बिल्कुल एक संभावना है। उस संभावना के तौर पे मैं बात करूंगा। अब जो हम तैयारी करके चलते हैं क्या उसका रिजल्ट मिलता है? बिल्कुल मिलता है, डेली शेयर करता हूं आपके साथ। ये देखो रिजल्ट निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर अच्छे वाला पुट का मूवमेंट जो सुबह सुबह आया, एक तरह से बढ़िया मूवमेंट को कैच किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक पर्सनल सपोर्ट ग्रुप है। एंट्री एग्जिट लेवल बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से समझाए जाते हैं, एक एक लेवल पे, एक एक लेवल पे आपको अच्छी तरीके से। पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर निफ्टी में आज के ट्रैप जोन को समझे तो कितना जबरदस्त वाला ये ट्रैप जोन हुआ भैया, बढ़िया वाला ट्रैप जोन। अब ये वाला अच्छा खासा हमारे पास क्या था 16,850 का सपोर्ट एरिया था और मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद 825 का लो लगाता है यहाँ पे निफ्टी और वापस से एक रिकवरी दिखा देता बड़ी बच्चे वाली। अब यहाँ पे क्या था मार्केट ने दोबारा से ब्रेकआउट दे दिया। पहले ब्रेकडाउन छोटा सा ट्रैप किया गया, यहां पे पुट की साइड बिठाया गया रिटेलर को, अब रिटेलर को पुट की साइड बिठा के दोबारा से ब्रेकआउट दिया गया। यानी इस लेवल पे यहां पे ब्रेकडाउन के बाद ये ब्रेकआउट, ये हुआ आज का ट्रैप जोन। अब इस ट्रैप जोन के साथ ही मार्केट ने बढ़िया वाला ब्रेकआउट के साथ रिकवरी दिखाई और मार्केट जो है 17,000 के लेवल के नियर यहां पे क्लोज किया जाता है। अब मार्केट के पास अगर हम समझे आज का निफ्टी का हाई क्या था, आज का निफ्टी का, और फ्राइडे को आप देखोगे तो इस लेवल पे यानी 17,100 के लेवल पे क्लोज किया गया था। लेकिन आज मार्केट के अंदर गैप डाउन स्टार्टिंग हुई, गैप डाउन के बाद ये वाला ब्रेकआउट आया। अब ये ब्रेकआउट जैसे आया हम पुट की साइड बिल्कुल खुले दिल से पुट की साइड चले गए। अब मूवमेंट इतना भयंकर था पुट की साइड निफ्टी के अंदर, आप देख चुके होंगे टेलीग्राम पे, तो यहां पे पुट का बड़ा मजा लिया गया इसी कैंडल के साथ, क्योंकि पता था यहां पे ब्रेकडाउन होते ही मार्केट एक नीचे की साइड का एरिया लेगा और बढ़िया वाली मूवमेंट भी देगा। लेकिन यहां पे निफ्टी के अंदर ऐसे लेवल पे, लेकिन यहां तक तो हमारा काम
हो चुका था, बढ़िया वाला प्रॉफिट हो चुका था, लेकिन इस लेवल पे आज जो यहां पे ब्रेकआउट देके क्लोज किया गया ना, ये कल का एक ट्रैप जोन बन सकता है। अब इस ट्रैप जोन से हमने बचने के लिए करना क्या होगा? अब इस ट्रैप जोन से बचने के लिए हमने, हमारे पास एक ही रास्ता है। ये जो इस लेवल से गिरावट आई थी ना सुबह सुबह, ये वाला लेवल, इस लेवल को आप समझो, यानी मार्केट ने बढ़िया वाला इस लेवल से अच्छा खासा ब्रेकआउट लेके क्लोजिंग दिखाया। अब ऊपर की साइड अगर हम बात करें, हमारे पास फ्राइडे का जो हाई था, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी ऊपर की साइड हमारे पास एरिया कौन सा आ रहा है निफ्टी में, अगर ये वाला एरिया नापे तो 17,125 का लेवल हमारे पास एक रेजिस्टेंस निकल के आया, 17,125 का एरिया। लेकिन मार्केट ने इस लेवल को बिल्कुल ब्रेकआउट देके क्लोजिंग दिखाया। अब ये वाला एरिया कौन सा था भाई? 16,950 का एरिया हमारे लिए एक छोटा सा सपोर्ट का काम करेगा कल निफ्टी के लिए। लेकिन 950 के नीचे दोबारा से ब्रेकडाउन आ जाता है तो हमारे पास नीचे का एरिया कौन सा आ रहा है? 16,825 का एरिया एक छोटा सा सपोर्ट का काम करेगा नीचे की साइड। यानी नीचे की साइड हमने क्या देखा? 16,825, और ऊपर की साइड हमारे पास एरिया कितना है? 17,125 का एरिया। अब 17,125 का एरिया मार्केट जैसे ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर की साइड ये वाला एरिया कौन सा आ रहा है हमारे पास? अच्छा खासा ट्रेंड लाइन लगाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे समझने सीखने के लिए बिल्कुल जरूरी है एक तरह से, फिर आपको किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अच्छा खासा हमारे पास क्या आएगा? 17,220 का एरिया जब 125 के ऊपर ब्रेकआउट होगा, ऐसे लेवल टू लेवल चलेंगे मार्केट के अंदर, दमदार वाला मजा आएगा। अब ऐसे में मार्केट के अंदर जो ये ब्रेकआउट आया है, क्या इसका मतलब कल मार्केट एक गैप अप के साथ ओपन हो सकता है? उसको भी समझ लेते हैं ऑप्शन डाटा के साथ। ऑप्शन डाटा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक तरह से ऊपर की साइड रेफरेंस, दोबारा बता रहा हूं अच्छी तरीके से नोट कर लेते हैं, 17,220 का एरिया। उससे पहले हमारे पास क्या होगा? 17,125 का एरिया, और नीचे जो सपोर्ट बनी है ये छोटी सी, ये सपोर्ट आ रही है 16,950 का। ये लेवल दोबारा से ब्रेकडाउन तो नीचे हमारे पास 16,825 का, यानी आज का जो लो है ये एक सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। अब ये पता भी कर लेते हैं, ये जो ब्रेकआउट आया है इससे हमें पता चलेगा कि मार्केट के अंदर कल एक ब्रेकआउट के साथ गैप अप ओपनिंग हो सकता है क्या। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डाटा के अंदर 17,000 के लेवल पे यहाँ पे कॉल राइटिंग चेक कीजिए, 1,20,000 की आ रही है। तो अगर हम यहाँ पे 17,000 के लेवल पे देखें तो पुट राइटिंग भी 89,000 का आ रहा है। दोनों तरफ से ट्रैप किया जा रहा है। यही एक संकेत होता है कि मार्केट को बड़ा फंसा दिया जाता है। कॉल लेने वाले भी और पुट लेने वाले भी, दोनों का प्रीमियम को बिल्कुल निचोड़ दिया जाता है। लेकिन 16,900 के लेवल पे हमारे पास पुट राइटिंग 93,000 का आ रहा है। अब 16,900 पर 93 और यहाँ पे 17,900 के लेवल पे 89, यानी एक तरह से 1.5 लाख से ज्यादा की पुट राइटिंग जो नीचे से एक सपोर्ट का काम करती हुई नजर आ सकती है। तो हमारे पास जो सपोर्ट निकल के आएगा, पहला हमारे पास सपोर्ट होगा 17,900 का एज पर ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे नीचे की साइड देखिए 16,800 के लेवल पे 85,000 का बढ़िया वाला ये भी सपोर्ट काम करता हुआ नजर आ रहा है। यानी 16,800 तो भाई बढ़िया मेजर सपोर्ट निकल चुकी है मार्केट में। लेकिन ऊपर की साइड देखिए तो 17,100 के लेवल पे 1,18,000 का कॉल राइटिंग, और वहां पे क्या दिया? 130 का एरिया। तो रेफरेंस जो हमारे पास 17,130, यानी 17,130 का 100 का एरिया हमारे पास 17,100 और 17,130 का एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ऊपर की साइड 17,200 पे हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है 1,60,000 की। जबरदस्त भाई, ये तो 1,60,000 की कॉल राइटिंग 17,200 को बिल्कुल फाइनल करती हुई रेजिस्टेंस शो हो रहा है। और वहां पे हमने क्या दिया है? 17,220 का, यानी ऑप्शन डाटा भी हमारा मैच करता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे इसका पीसीआर रेशो भी चेक कर लेते हैं निफ्टी का, कि मार्केट के अंदर ऑप्शन डाटा पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो ये हमारे पास पुट का टोटल और ये कॉल का टोटल, इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो पुट कॉल रेशो निकल के आएगा। अभी जो पीसीआर रेशो जिसको बोलते हैं,
तो ये पीसीआर रेशो मार्केट का अडॉप्शन डाटा को नेगेटिव पॉजिटिव बताने में हमारी मदद करता है। यानी 0.65 निफ्टी का पीसीआर रेशो निकल के आ रहा है। अब डाटा अभी भी नेगेटिविटी को दर्शा रहा है कि डाटा के अंदर 0.65 एक नेगेटिव डाटा की तरफ इशारा किया निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी की तरफ नजरें डाले तो यहाँ पे भी 500 पॉइंट की गिरावट हमने लगातार आज भी देखने को मिली है, लेकिन अच्छी खासी निचले लेवल से रिकवरी भी दिखाई है 300 पॉइंट की। अब लास्ट में जो क्लोजिंग आती है 200 पॉइंट की गिरावट के साथ, यानी मार्केट के अंदर जो फ्राइडे को ट्रैप किया गया था वो दोबारा से आज भी ट्रैप करने की उसी लेवल पे कोशिश की गई है, क्योंकि मार्केट ने निचले के लेवल से बार बार रिकवरी कर रहा है। आज भी 39,000 के लेवल से बड़ी अच्छी खासी रिकवरी दिखाने को मिली है। लेकिन अगर हम देखें मार्केट जो है ना इसी जोन में घूमता जा रहा है, ये वाला जो जोन घूमता जा रहा है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी की तरफ देखें तो मूवमेंट जो है ना एक ट्रैप जोन की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन अगर हम जहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखें मार्केट के अंदर, आज भी मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर तो सरेआम ट्रैपिंग की गई है। यानी बैंक निफ्टी की तरफ ये देखो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देता है मार्केट, उसके बाद ये धड़ाम से रिकवरी गिरावट आ जाती है एक तरह से दोबारा से। यानी नीचे की साइड इस लेवल को और इस लेवल को बड़ा अच्छा खासा रिस्पेक्ट देता रहा मार्केट। ये लेवल कौन सा था भाई, 38,900 का लेवल अच्छा खासा मार्केट को बिल्कुल सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसी लेवल से बढ़िया रिकवरी के साथ बढ़िया अच्छा क्लोजिंग देने में कोशिश जरूर की है। लेकिन आज का अब ये ट्रैपिंग जोन को समझो, आज के ट्रैपिंग जोन को बैंक निफ्टी की तरफ जाओगे तो बैंक निफ्टी की तरफ ये वाला गिरावट आई, उसके बाद इस लेवल से फिर गिरावट आई। यानी ये जो आज का हाई था उसको भी ब्रेकआउट नहीं कर पाया, फिर से इस लेवल से। यानी फ्राइडे को क्या हुआ था, मार्केट के अंदर गिरावट आई, नीचे गया, ऊपर रिकवरी, फिर ब्रेक, यहाँ पे क्या हुआ मार्केट के अंदर गैप डाउन हुआ। यही तो ट्रैपिंग जोन चल रहा है बार बार। आज भी आज का जो हाई था आज मार्केट उसको हाई करके ब्रेकआउट देने में क्लोजिंग देखने में बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई। अब ये वाला लेवल हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। यानी मार्केट ने क्या किया है, इसी लेवल से बार बार एक सपोर्ट ली, इस लेवल से अगर आप समझोगे तो बार बार। अब ये वाला हमारे पास क्या काम करेगा, 38,900 का एक छोटा सा हमारे पास इंट्राडे सपोर्ट निकल के आ रहा है 38,900 का। अब 38,900 को जैसे ही मार्केट ब्रेकडाउन देगा हमारे पास यहाँ पे पुट की स्कैल्पिंग जो होगी पहले इस लेवल को, ये वाला लेवल कौन सा आ रहा है 38,700 का, और इसके नीचे अगर हम जाएंगे तो ये हमारे पास सपोर्ट किन सा आ रहा है 38,600 का। यानी 16 मार्च को जो बैंक निफ्टी ने लो लगाया था तो हमारे पास पहले ये एक तरह से छोटा सा सपोर्ट 38,700 का। ये स्कैल्पिंग क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर ट्रैपिंग बहुत हो रही है, इसलिए ट्रैपिंग से बचने के लिए हमने साथ के साथ पुट की साइड अगर हम जाते हैं तो मोमेंट का प्रॉफिट बुक करना जरूरी होता है। तो ये हमारे पास 38,600 का बढ़िया वाला सपोर्ट नीचे की साइड भी आ रहा है। अब ऊपर की साइड मार्केट ने क्या किया, आज के हाई को अभी भी ब्रेकआउट देने में कामयाबी हासिल नहीं हुई है। लेकिन अगर हम इस कामयाबी को पूरा माने तो बैंक निफ्टी के अंदर इस लेवल से जो यहां पे क्या किया था मार्केट ने, इस लेवल को ब्रेकआउट देके मार्केट के अंदर गिरावट आई, उसके बाद मार्केट ने क्या किया इस लेवल को बिल्कुल, तो ये वाला टेस्ट होना बाकी है। तो ये वाला कौन सा आ रहा है हमारे पास 38,450 का एरिया, यानी सॉरी 39,400। ये एक आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूं दोबारा से, ट्रेंड लाइन लाके ही आपको अच्छा समझ में आने वाला है। तो पहले हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, थोड़ा सा ये वाला ये बन गया, ये हो गया हमारे बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन अगर हम जाएं यहाँ पे ये वाला लेवल टेस्ट करते करते आप देखोगे ना इसी लेवल से फिर लास्ट में ये प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। अब ये हमारे पास क्या बन चुका ये आपको बिल्कुल समझ में आएगा। यानी मार्केट के लिए ऊपर की साइड ये वाला एरिया हमारे पास क्या काम करेगा, अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब ये वाला एरिया कौन सा आ रहा है हमारे पास, अगर इसको बात करोगे तो 39,700 का एरिया, यानी 39,700 का। अब 700 के ऊपर अगर आप जाओगे बैक डाटा, यानी 15 मार्च को जो हाई था बैंक निफ्टी का, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। अब ये वाला एरिया कौन सा होगा, इस लेवल को भी हम मार्क कर दें तो ये हमारे पास 39,900 का लेवल बड़ा अच्छा खासा स्कैल्पिंग के तौर पे ही नोट कर सकते हैं। यानी ऊपर की साइड बैंक निफ्टी के पास हमारे पास जो एरिया आ रहा है ना रेजिस्टेंस के तौर पे 39,900 से लेके
40,000 का हमारे पास एक रेजिस्टेंस। लेकिन उससे पहले फ्राइडे का जो हाई था ये वाला अच्छा खासा हमारे पास 39,700 का एरिया एक रेजिस्टेंस का तौर पे हमारे पास काम करेगा। लेकिन कब करेगा? आज के इस लेवल को लास्ट में क्लोजिंग को ब्रेकआउट देगा इस लेवल को, तभी ये स्कैल्पिंग आएगी। अनदर मार्केट के अंदर फिर से ये मूवमेंट आने की बेकरारी कर सकता है मार्केट कल, इसीलिए मार्केट के अंदर बड़ा खेल खेलने की संभावना आ रही है। अब नीचे की बात करें तो 38,900 का बढ़िया वाला सपोर्ट भी हमारे पास होगा। लेकिन इससे नीचे हमने क्या बात कर ली है? 38,700, और नीचे की बात करें तो 38,600 का लेवल नीचे की साइड, ऊपर की साइड ये और नीचे की साइड ये। अब ऑप्शन डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है बैंक निफ्टी का, वो भी चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में यहाँ पे 39,500 के लेवल पे कॉल राइटिंग जो आ रही है ना 89,000 से ज्यादा की आ रही है। 40,000 के लेवल पे अगर आप देखो तो कॉल राइटिंग यहाँ पे भी 89,000 से ज्यादा की आ रही है, यानी हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है ऊपरली लेवल पे। तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होगा? पहले 39,500, यानी एक तरह से आज की क्लोजिंग या आज का हाई को ब्रेकआउट देगा, तभी हमारे पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा 40,000 का लेवल, तभी एक संभावना के तौर पे वॉच कर सकते हैं। लेकिन नीचे की साइड अगर हम बात करें अच्छा खासा 39,000 के लेवल पे पुट राइटिंग जो है 1,20,000 की शो हो रही है, बड़ी जबरदस्त शो हो रही है। तो ये हमारे पास सपोर्ट कौन सा निकल के आ रहा है? बार बार मार्केट ने बाउंस बैक देने की कोशिश की है 38,900 से लेके, तो ये अच्छा खासा हमारे पास 38,900 का से लेके 39,000 का बढ़िया वाला एक सपोर्ट का काम करता हुआ बैंक निफ्टी के नजर आएगा। तो ये ऑप्शन डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, इसके डाटा को अगर हम समझे पुट कॉल रेशो निकालना बड़ा जरूरी होता है, यही तो मार्केट का सिनेरियो की तरफ इशारा करता है। और इसके साथ एफआई डाटा भी हम समझने वाले नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अब यहां पे बैंक निफ्टी के अंदर जो पीसीआर रेशो निकल के आ रहा है 0.74, यानी एक तरह से अभी भी डाटा जो बोल रहा है ना नेगेटिव बोल रहा है। अब ये एक पॉइंट के ऊपर जैसे जाएगा यानी 39,500 के ऊपर मार्केट 700-800 की तरफ रिकवरी दिखाने की कोशिश कर सकता है, तभी मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी मूवमेंट को हम वॉच करेंगे।